पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वर्ण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा। उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यों विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्यान्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए हुए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहित आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों के उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं, वह ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वह जिस विमान पर बैठी थीं, उसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वह सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गईं, अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ीं। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवाधिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया।
इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति, पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा, ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपकी सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। तदनंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वही दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सब के लिए स्पृहनीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात भगवान महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो। विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों ओर समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियां, महानदियां,
सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बरू, नारद, हाहा और हूहू आदि समागान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थीं। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छहों ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त कराया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी की स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति, कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते हैं और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी
साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता सांख्य वर्णित पुरुष, विश्वे देव, शर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, शुचि, वैरिहंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको प्रणाम है। भूत भावन आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूं। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। एवं मस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए, तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बींधने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बीधने की इच्छा रखने वाले आताताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया।
उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणा में विलाप करने लगी। उस दुखी ने महादेव जी तथा पार्वती देवी से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया। अब यहां इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। शुभे, जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी। अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो? इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझे एकांत में स्थान देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं। देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, यह मेरी माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले, प्रिये, बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बनकर रहता, शमशान भूमि में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता तथा अन्य गणों के साथ घूमता फिरता हूं। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेर पर्वत के लिए प्रस्थान किया। दक्ष यज्ञ विध्वंस। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, उसका वर्णन करता हूं। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योति स्थल नामक शिखर पर, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार,
गुह्यकों सहित कुबेर, महामुनि शुक्राचार्य तथा सन्नत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच, जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहां खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देव ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कराने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गलोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य तथा मरुदगण ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे थे। उष्मप, धूमप, आज्यप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्वनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वदेज तथा उद्भिज उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देख गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहां जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे, प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, महाभाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता? महादेव जी बोले, महाभागे, देवताओं ने ही यह सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा है। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजेय एवं अदृश्य हैं। महाभाग, यज्ञ में आपके भाग का जो यह निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरे शरीर में कंप छा गया है। महादेव जी बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूं। मेरी ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर साम का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अधर्वयु लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भागों की कल्पना करते हैं। प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यों कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने
अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया था। भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। जो शमशान भूमि में निवास करता है, उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीर्यवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने यूपों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया, कोई सिंहनाद करता और कोई वहां की सब वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। कितने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र चूर चूर हो गए। वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते और सब ओर लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वताकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के समान ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण भी सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काटकर भयंकर नाद किया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन हैं? वीरभद्र ने कहा, मैं न देवता हूं न दैत्य हूं, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूं और न कौतूहल वश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूं। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूं। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ है। ये देवादि देव महादेव जी की भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपान को हृदय में रोककर यत्न पूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय हूं एवं कृपा पात्र हूं, तो मुझे यह वरदान दे, जो भी भोजन सामग्री यहां खा पी ली गई नष्ट कर दी गई, यज्ञ का जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया गया, वह सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से वह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन आरंभ कर दिया। दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र, आपको प्रणाम है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष
और त्र्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शताव्रत, शतजिह्व और सनातन हैं। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप ही देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूं। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सदसत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव अर्थात सृष्टिकर्ता, शर्व, रुद्र अर्थात रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुर घाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्रयंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, मुंड, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंकुकर्ण तथा दंडी दंड हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडिकेश, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप होते हुए भी शिव हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रथम गणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है। इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अनम्य और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है।
श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है, जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं। ऐसे होते हुए भी आप शिव, शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य परायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूं करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग, तट पर होने योग्य तथा तटनीपति हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, शोभन तथा क्षय रूप हैं। आपको नमस्कार है। एकाम्र क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब आप एकाम्र क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा, सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहां एक आम का वृक्ष था। उसी के नाम से वह एकाम्रक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। वह स्थान हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है। वहां स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है। वह धन धान्य से संपन्न स्थान है। घर और गोपुर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। वहां अनेक व्यवसायी भरे हुए हैं। भांति भांति के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजहंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफेद चहार दीवारी बनी है। शस्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है।
अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। वहां प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है। नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चहार दीवारी और बगीचों से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब ओर उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन, मूर्ख, दूसरों से द्वेष रखने वाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं है। वहां सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान सब जीवों के लिए सुखद है। वहां नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। वहां के उद्यान नंदनवन के समान एवं सबके सेवन करने योग्य हैं। वहां के वृक्ष फलों के भार से झुके रहते हैं और सभी ऋतुओं में उनसे फल फूल झड़ते रहते हैं। दीर्घिका, तड़ाग, पुष्करणी, वापी तथा अन्यान्य जलाशय सदा कमल वन से सुशोभित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप और सागर हैं, उन सब से पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोगों के हित के लिए विंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसीलिए वह विंदुसर के नाम से विख्यात है। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहां की यात्रा करता है तथा जो जितेंद्रिय भाव से विश्वयोग में श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो ग्रहण, विश्वयोग, संक्रांति, अयनारंभ, 86 युगादि तिथि तथा अन्यान्य शुभ तिथियों में वहां ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंडदान देते हैं, वे उन पितरों की अक्षय तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिय भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करें। 3 बार शिव की प्रदक्षिणा करें। घृत और दुग्ध आदि के द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराकर उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केसर लगाएं। तदनंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों तथा बिल्व पात्र, आक और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाममय मूल मंत्र से गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार, स्तुति, दंडवत प्रणाम, मनोहर गीत, वाद्य, नृत्य, जप, नमस्कार, जय शब्द तथा प्रदक्षिणा समर्पण करते हुए महादेव जी का पूजन करें। इस प्रकार देवाधिदेव का विधि पूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं, वे भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है।
जो लोग वहां कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं, अथवा योगियों के घर में वेद वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र संबुद्धि होते हैं तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भव बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। द्विजवरों, स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहां भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फल को प्राप्त कर लेती है। मुनिवरों, भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकाम्र क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहां और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मंदिर हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समुद्र के उत्तर तट पर उस प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है। वहां की भूमि पर सब और बालू बिछी हुई है। वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अशोक, अर्जुन, पुनांग, मौलसिरी, सरल, कटहल, नारियल, शाखू, ताड़, कैथ, चंपा, कनेर, आम, बेल, गुलाब, कदम्ब, कचनार, लकुच, नागकेसर, पीपल, चितवन, महुआ, सहिजन, शीशम, आंवला, नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्षों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहां पक्षियों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर कलरव कानों और मन को बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अन्यान्य मनोहर पुष्पों, लताओं और भांति भांति के जलाशयों से वह क्षेत्र सुशोभित है। अनेकानेक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा सर्वधर्म परायण ब्राह्मणादि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है। वह हृष्ट पृष्ठ मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणों का आकर है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरों, वहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहां तक बताई गई है, वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं। उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव, इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्तम व्रत वाले मुनि, बालखिल्य आदि ऋषि, कश्यप आदि प्रजा, गरुण, किन्नर, नाग, अन्यान्य स्वर्गवासी, अंगों सहित चारों वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण, उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियां, पुण्य तीर्थ, मंदिर, समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में, जहां सब प्रकार के उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है? उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहां मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम
स्वयं ही विराजमान हैं। वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान और धन्य हैं। जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशी पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है। उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं। उनकी भौहें, केश तथा मुकुट सुंदर हैं। कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। उनकी मुस्कान मनोहर और दंत पंक्ति सुंदर है। वह सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं।